हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग लिव इट। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर छपे होते हैं। जिसके बाद हमें लूसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है। लूसी अपनी मेडिकल ट्रेनर मिसेस विल्सन का इंतजार कर रही होती है जो उसको होम नर्स बनने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगी। आज लूसी का ट्रेनिंग में पहला दिन होता है, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस फील कर रही होती है। कुछ देर बाद ही वहाँ पर मिसेस विल्सन आ जाती है। फिर लूसी मिसेस विल्सन के साथ उनके पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट करने निकल जाती है। रास्ते में मिसेस विल्सन लूसी की दोनों आंखों का अलग रंग होने का कारण पूछती है, जिस पर लूसी उसको बताती है कि उसकी आंखें बचपन से ऐसी हैं। मिसेस विल्सन उसे उसकी आंखों को देखकर बताती है कि जिनकी भी आंखों का रंग अलग अलग होता है उनकी सोल एक्सचेंज करना बहुत आसान होता है। जिस पर लूसी उससे कहती है कि वो इन सब बातों को नहीं मानती और थोड़ी ही देर में वो लोग अपने पहले पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं। ट्रेनिंग के पहले दिन मिसेस विल्सन लूसी को समझाती है कि जो पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकते उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें उनके घर जाना ही पड़ता है। उनके सारे पेशेंट्स ऐसे ही हैं, इसलिए उनके पास उनके पेशेंट्स के घर की चाबी होती है। पहले पेशेंट को उसकी दवाई और इंजेक्शन देकर ये दोनों अपने अगले पेशेंट के घर चले जाते हैं जो एक बूढ़ी औरत होती है। उसको ट्रीटमेंट देकर ये लोग अपने लास्ट पेशेंट जैसल के घर जाते हैं जो एक बहुत बड़े ओल्ड मेंशन जो जंगल में है वहाँ पर रहती है। मिसेस विल्सन लूसी को कार में बैठे रहने का कहकर उस मेंशन में चली जाती है क्योंकि जैसल थोड़ी अलग है। बहुत देर तक मिसेस विल्सन के वापस न आने पर क्यूरियोसिटी के चलते लूसी उस बड़े से मेंशन में जाने लगती है जिसकी सारी खिड़कियों को कपड़ों से ढका हुआ होता है। जब लूसी अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस मेंशन में बहुत सारी तस्वीरें और जानवरों की मूर्ति लगी हुई है। मिसेस विल्सन को ढूंढते हुए लूसी एक रूम में जाती है जहाँ पर वो मिसेस विल्सन को जैसल का खून बदलते हुए देखती है। उसे वहाँ देखकर मिसेस विल्सन खुश हो जाती है, जिसके बाद वो लूसी को जैसल के बारे में बताती है कि जैसल बहुत समय से कोमा में है और वो जब जवान थी तो इस एरिया की मशहूर डांसर हुआ करती थी जो बहुत सारे बच्चों को डांस की ट्रेनिंग भी दिया करती थी। वहाँ पर अंधेरा होने के चलते लूसी वहाँ की एक खिड़की को खोल देती है। जैसल को देखकर लूसी मिसेस विल्सन के गले में रखी एक अजीब सी चाबी के बारे में पूछती है। इस बारे में मिसेस विल्सन उसको बताती है कि जैसल बहुत अमीर है। उसकी पहले एक बच्ची थी जो बोल नहीं सकती थी, जिसकी किसी वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई और उसे कहीं से पता चला था कि इस घर में जैसल ने खजाना छुपा रखा है तो ये चाबी उसी की हो सकती है। उसने कई बार उस खजाने को ढूंढने की काफी कोशिश की है लेकिन उस खजाने तक वो कभी पहुंच नहीं पाई, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मिसेस विल्सन लूसी को उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ देती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। अब हम आगे देखते हैं कि मिसेस विल्सन रास्ते में से एक लड़की को किडनैप करके ले जाती है, जिससे हम जान सकते हैं कि शहर में जो किडनैपिंग हो रही है उसमें इसी का हाथ है, क्योंकि जिस बच्ची को इसने किडनैप किया है उसकी उम्र के बच्चों की मिसिंग खबरें शहर में छपी हुई है। जिसके बाद वो घर जाकर उस बच्ची को मारकर उसका खून निकालती है। वहीं दूसरी ओर लूसी अपने बॉयफ्रेंड विलियम से मिले जाती है जो पोर्ट पर काम करता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर विलियम का भाई बेन काम करता है। वहाँ पहुंचकर विलियम लूसी से उसके नर्स बनने के पहले दिन के बारे में पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, जिस पर लूसी उसको अपने आज के दिन के बारे में बताती है, जिसमें वो विलियम को बताती है कि उसे उसके ट्रेनर ने बताया था कि जंगल के बीच में रहने वाली एक बूढ़ी औरत के घर में एक जगह पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। ये सुनकर विलियम उत्साहित हो जाता है और उसको इस खजाने को ढूंढकर चुराने को बोलता है, जिससे लूसी नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। विलियम उसको बताता है कि हम दोनों का इन थोड़े से पैसों से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि वो कम पैसों के लिए काम करते करते थक चुके हैं, इसलिए हमें अपने आगे की जिंदगी के लिए बहुत पैसे चाहिए। विलियम से बोलता है कि हम दोनों के घर की कंडीशन काफी खराब है और तुम्हारे डैड भी अब बूढ़े हो चुके हैं और आगे जाकर तुम्हें भी बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। जब लूसी घर जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड किसी और औरत से बात कर रहे हैं। ये देखकर लूसी को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसकी मॉम को मरे हुए थोड़ा ही समय हुआ है। जब वो अपने डैड से इस बारे में बात करती है तो उसके डैड उसको बताते हैं कि ये औरत उसकी बचपन की दोस्त है और वो उससे मिलने जा रहे हैं। अपने डैड के जाने के बाद लूसी खजाने की चोरी में शामिल होने के लिए विलियम को कॉल कर देती है,
क्योंकि वो भी अब अपने हालातों से तंग आ चुकी है। और अब विलियम, लूसी और बेन उसी रात को एक कार में मिलते हैं और वहाँ से जेसल के मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। जेसल के घर से थोड़ी दूर पहले ये लोग अपनी कार को खड़ी कर देते हैं, जिसके बाद लूसी, बेन और विलियम को जेसल के घर की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में लूसी को जमीन पर एक अजीब सी हरे रंग की लाइट दिखती है, जिसको वो हाथ लगाकर चेक करती है तो वो लाइट वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, जिसको वो इग्नोर कर जेसल के मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। उस मेंशन की दीवार कूदकर ये तीनों मेंशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए बेन और लूसी विलियम को वापस लौटने को कहते हैं, लेकिन विलियम उनकी बात ना सुनते हुए अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसे मेंशन के बेसमेंट में जाने का रास्ता मिल जाता है, जिससे वो मेंशन के अंदर जा सकता है। जिसके बाद बेसमेंट में जाते ही ये तीनों सीढ़ियां चढ़ते हुए मेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते हैं। बेसमेंट में इन लोगों को वहाँ पर बहुत सारा पुराना सामान मिलता है, जो काफी समय से वहाँ पर बड़े जंग खा रहा होता है। और जब वो मेंशन के हॉल में चेक कर रहे होते हैं, तभी बेन वहाँ पड़े एक वुल्फ के स्टैचू को देखते डर जाता है। जिसके बाद ये तीनों वहाँ से आगे जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि यहाँ पर हर छोटे से छोटे दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। फिर ये लोग बिना आवाज करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बच्ची का कमरा दिखता है। लूसी इन्हें बताती है कि ये कमरा जेसल की बेटी का हुआ करता था, जिसे मरे हुए सालों बीत चुके हैं और वो बोल भी नहीं सकती थी। तभी उन दोनों को विलियम पास के कमरे में बुलाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर 4 एनिमल डॉल्स हैं। जब वो इनके बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक पुतला एकदम से उनकी तरफ घूम जाता है, जिसको देखकर ये तीनों डर जाते हैं और उसको इग्नोर कर वहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो लॉक्ड होता है। विलियम को लगता है कि खजाना इसी दरवाजे के पीछे होगा, लेकिन इसकी चाबी उनके पास नहीं है। जिस पर लूसी उनको बताती है कि उसने जेसल के गले में एक चाबी देखी थी, शायद वो इस दरवाजे की चाबी हो सकती है। इसीलिए ये तीनों चाबी लेने के लिए टॉप फ्लोर पर मौजूद जेसल के कमरे में जाने लगते हैं। जेसल के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि वो सो रही है और उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। जिसके बाद लूसी बड़े ही आराम से जेसल के गले से उस चाबी को निकाल लेती है और उसको विलियम को सौंप देती है। लेकिन जब विलियम उस चाबी को बंद बड़े दरवाजे में लगाता है तो वो दरवाजा अभी भी नहीं खुलता। जिसके बाद बेन उस दरवाजे को ही तोड़ देता है। अंदर जाने पर विलियम को जब खजाना नहीं मिलता तो उसको गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसी कमरे में उन्हें एक लकड़ी की डॉल मिलती है जिसे कपड़ों से ढका हुआ था। और जब वो उस कपड़े को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वो डॉल नहीं, असल में एक लड़की ही है जो जेसल की बेटी की डेड बॉडी है, जिसे देखकर लूसी समझ जाती है कि ये ही जेसल का खजाना है जिसे उसने छुपा कर रखा हुआ है। तभी विलियम देखता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये डेड बॉडी खड़ी हुई है वहाँ पर एक लॉक है। इस पर जब लूसी उस चाबी को उसमें लगाकर घुमाती है तभी उस कमरे की लाइट अचानक से चालू हो जाती है और जिस प्लेटफॉर्म पर वो डेड बॉडी खड़ी होती है वो रोटेट होने लगता है और एक अजीब सा म्यूजिक वहाँ पर बजने लगता है। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिससे विलियम उस डॉल को मुक्का मार देता है। इससे उसकी गर्दन झुक जाती है, लेकिन उसकी गर्दन उसी समय अपने आप सही हो जाती है और ऐसा होते ही वहाँ पर बजने वाला म्यूजिक भी बंद हो जाता है। साथ ही में वो लड़की भी अब घूमना बंद कर देती है। तभी उस मेंशन में किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये देखकर तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और बेसमेंट तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि जिस बेसमेंट की खिड़की से ये लोग आए थे उस खिड़की में अब लोहे की जाली लगी हुई है जो उनके आने पर नहीं थी और अब उनके यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, क्योंकि यहाँ के सारे गेट और खिड़कियाँ पहले से ही लॉक्ड थी, जिनकी चाबी मिसेस विल्सन के पास है। तभी लूसी को ख्याल आता है कि वो सुबह जब मिसेस विल्सन के साथ यहाँ पर आई थी तो उसने जेसल के कमरे की एक खिड़की खोली थी जिसे किसी ने भी बंद नहीं किया था और वो खिड़की ही उनके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, क्योंकि लूसी के मुताबिक जेसल कोमा में है जिससे उसका उन पर ध्यान नहीं जाएगा। इसीलिए ये लोग जेसल के कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि जेसल अपने बेड पर नहीं थी और उसके बेड पर खून ही खून पड़ा था। लेकिन फिर भी विलियम और लूसी उस खिड़की की तरफ जाते हैं जिसे लूसी ने खोला था, लेकिन अब तो उस पर भी किसी ने लॉक लगा दिया था, इसीलिए वो उसके ताले को तोड़ने लगते हैं। जबकि वहीं दूसरी ओर बेन जेसल के कमरे में मिरर को देखने लगता है
और जब वो उस मिरर को बड़े गौर से देख रहा होता है तो वो अपने पीछे जेसल को पाता है। विलियम खिड़की के ताले को तोड़ देता है और जब वो बेन को बुलाता है तो वो नहीं आता। जब वो उसको देखने जाता है तो बेन वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए वो उसको ढूंढने लगता है। वहीं बेन खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। जब वो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि उस कमरे में तो कोई भी गेट नहीं होता। और फिर उसको एक छोटी बच्ची की खेलने की आवाज आती है जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वहाँ पर 3 लड़कियां डांस करते हुए आती है जो बेन के गले में चाकू मारकर उसको मार डालती है, जिसको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही लड़कियां होंगी जिन्हें जेसल डांस सिखाया करती थी। उधर विलियम और लूसी बेन को पूरे मेंशन में ढूंढ रहे होते हैं। लूसी को एक नोट मिलता है जिसको पढ़कर उसको मालूम पड़ जाता है कि जेसल की बेटी का नाम एना है। जिसके बाद वो बेन को ढूंढते हुए एक कमरे में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारी डॉल्स एक डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। लूसी वहाँ पर जैसे ही जाती है वैसे ही वहाँ मौजूद डॉल्स का फेस बड़ी तेजी से लूसी की तरफ घूम जाता है और वहीं उसके सामने एक कुर्सी पर जेसल भी बैठी होती है जो लूसी को कंट्रोल कर अपने सामने बैठाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। और फिर जेसल उसे अपनी पास्ट लाइफ दिखाती है जहाँ पर जेसल अपने मेंशन में कुछ लड़कियों को डांस सिखा रही होती है, जिसमें एक लड़की को जेसल डांस सही से ना कर पाने के कारण भगा देती है। फिर वो लड़की जब अपने कपड़े बदल रही होती है तभी एना उसे कहीं ले जाने लगती है। थोड़ी देर बाद जेसल को उस लड़की की जोरदार चीख सुनाई देती है, इसीलिए वो अपनी बाकी के स्टूडेंट्स को घर जाने का बोलकर एना के पास जाती है जहाँ पर एना उस लड़की को मार के उसका खून पी रही होती है। ये देखकर जेसल उसको डांटती है कि जिसे हम नहीं जानते हम सिर्फ उसका ही खून पीते हैं। अपनी माँ से नाराज होकर एना वहाँ से मेंशन के बाहर सनलाइट में जाकर अपने आप ही लेविटेट होने लगती है जिससे उसकी त्वचा जलने लगती है और उसे ऐसा करते जेसल भी देख रही होती है। जेसल एना को गलती करने पर सजा दे रही है क्योंकि वो सिर्फ अनजान लोगों का ही खून पी सकते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जेसल और एना वैम्पायर्स हैं। जिन 3 लड़कियों ने बेन को मारा था ये जेसल की स्टूडेंट है जिनका एना ने खून पिया था। ये लोग शहर से दूर जंगलों में छिपकर रहते हैं जो लोगों के लिए इंसान है लेकिन असल में वो हैवान है। इसके बाद लूसी प्रेजेंट में आ जाती है लेकिन अब उसके सामने जेसल नहीं होती। वहीं दूसरी ओर जब विलियम यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक ताला तोड़ रहा होता है तभी उसके सामने बेन आ जाता है जिसके मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था जो पूरा खून से लथपथ था। जब विलियम उस पर से कपड़ा हटाता है तभी बेन उस पर हमला कर देता है और फिर दोनों में घमासान लड़ाई चलने लगती है। उनके लड़ने की आवाज लूसी भी सुन लेती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि जिस कमरे में वो मौजूद है उसका गेट लॉक था। अपनी जान बचाने के लिए विलियम अपने भाई बेन को जो पहले ही मरा हुआ था उसे एक पास में बड़ी कैंची से उसके गले पर वार करके मार डालता है और खुद को बचा लेता है। तभी वहाँ पर जेसल आकर उस पर हमला कर उसका खून पीकर विलियम को मार डालती है, जिसके बाद लूसी वहाँ से भागते हुए एना तक पहुँच जाती है जिसकी नाक से खून बह रहा होता है, जिससे हमको पता चलता है कि एना अभी भी जिंदा है। और जब लूसी उस खून को साफ करती है तो एना उसे आगे की कहानी बताती है जिसमें जेसल एना को सनलाइट से लाने के बाद जबरदस्ती डांस की प्रैक्टिस करवाने लगती है। दरअसल एना इस मेंशन से और अपनी माँ से भागकर बहुत दूर जाना चाहती है क्योंकि जेसल उसको हमेशा अपने पास इसी मेंशन में रखना चाहती है। लेकिन एना को बाहर की दुनिया देखनी है और डांस करते हुए जब जेसल एना को स्ट्रेचिंग करवा रही होती है तो उसमें एना की बैकबोन टूट जाती है जिससे एना अब चल फिर नहीं सकती है। और अब जब लूसी एना से पूछती है कि क्या तुम जिंदा हो तो एना उसी प्लेटफॉर्म पर घूमकर उसे अपना जवाब दे देती है। पर तभी एना लूसी का गला पकड़कर उस पर हमला कर देती है। खुद को बचाने के लिए लूसी एना को एक मुक्का मारकर गिरा देती है और तभी वहाँ पर मिसेस विल्सन आती है जो लूसी को बेहोश कर देती है। और जब लूसी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर पाती है जिसके पास में मिसेस विल्सन मौजूद होती है। ये वही कमरा है जहाँ पर कुछ लड़कियों ने बेन को मारा था। फिर मिसेस विल्सन उसको बताती है कि जब वो छोटी थी तब वो भी जेसल के पास डांस सीखने जाया करती थी और जब जेसल ने एना की गलती से बैकबोन तोड़ दी थी तब उसने उसको ऐसा करते हुए देख लिया था। फिर जेसल ने एना की बैकबोन को उसके सामने जोड़ा भी था और तब से ही वो जेसल के साथ है जो उसका ध्यान और उसके लिए खून का इंतजाम करती है। उसने उसके वैम्पायर होने के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जेसल एना को ऑपरेशन रूम तक लेकर जाती है, जिसके बाद जेसल लूसी के पेट पर अपने नाखून से कट लगाती है और फिर एक मरे हुए कीड़े पर मंत्र फूंककर उसके पेट में डाल देती है। सेम ऐसे ही वो अपनी बेटी एना के साथ भी करती है
जिसके बाद जेसल लूसी की आंखों को सील कर रही होती है। तभी उसको अपनी माँ की सोल पास में खड़ी हुई दिखती है। उसकी आंखों को सिलने के बाद जेसल अपना रिचुअल परफॉर्म करती है, जिसमें थोड़ी देर लूसी और एना के हवा में झूलने के बाद दोनों के मुंह से वो कीड़ा जिंदा होकर एक दूसरे के मुंह में जाकर अदला बदली करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मिसेस विल्सन लूसी को जेसल के पास लाती है। जब लूसी एक मिरर में खुद को देख रही होती है तब हम देखते हैं कि अब उसकी दोनों आंखों का कलर सेम हो चुका था, जबकि मूवी की शुरुआत में उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। इससे हम समझ सकते हैं कि उस रिचुअल को परफॉर्म कर जेसल ने लूसी और एना की सोल की अदला बदली कर दी। मतलब अब से लूसी की बॉडी में एना की सोल रहेगी और एना की बॉडी में लूसी की। ये सब जेसल ने अपनी बेटी एना के लिए किया होता है ताकि वो उसके साथ फिर से डांस करे और हमेशा उसके साथ रहे। इसीलिए जेसल एना को फिर से उसके सामने डांस करने को बोलती है, लेकिन एना को अब कोई डांस नहीं करना था, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। और जब मिसेस विल्सन जेसल के इशारे पर एना को जबरदस्ती डांस करने का इशारा करती है तो एना उसकी जेब से सिजर निकालकर उसके गले में घोंपकर उसको मार डालती है। और फिर एना अपनी माँ यानी जेसल को भी उसके गले में वो घोंपकर मार डालती है। और अब एना अपनी पहले वाली बॉडी जिसमें जेसल ने लूसी की सोल डाली थी उसको देखने जाती है। वहाँ जाकर वो उसकी आंखों की सील को खोलती है और उसे अपना खून पिलाकर होश में लाती है। फिर लूसी अपने आप को एना की बॉडी में देखने लगती है और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो उन दोनों पर जेसल एक बार फिर से हमला कर देती है। मतलब वो अभी तक मरी नहीं थी, जिसके बाद एना उसे टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर फेंक देती है, लेकिन वो अभी भी नहीं मरती। इसलिए एना और लूसी जेसल के मुंह को एक साइड से पकड़कर उसका जबड़ा फाड़ देती है, जिससे जेसल अब परमानेंट के लिए गहरी नींद में सो जाती है, जो अब उनको कभी भी परेशान नहीं करेगी। जब दोनों से मारकर मेंशन के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक अजीब सी लाइट आती है। ये वही लाइट है जिसे हमने मूवी के बीच में देखा था, जिसके बाद उसे अपने हाथ में लेकर लूसी उसे देखकर मुस्कुराती है। उस रात वो दोनों साथ में सोती हैं और अगली सुबह दोनों लड़कियां समुद्र किनारे एक पहाड़ की चट्टान पर चली जाती हैं। फिर जब लूसी पर सनलाइट पड़ती है तो वो उड़ने लगती है और उड़ते हुए ही उसकी बॉडी की स्किन चलने लगती है। कुछ ही देर में वो गायब हो जाती है, जिसे एना मुस्कुराते हुए देख रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि लूसी को भी अब इस दुनिया में नहीं रहना था और एना को ये दुनिया देखनी थी। इसीलिए दोनों की जब सोल बदली तो उससे लूसी को मुक्ति मिल गई और एना को उसका सपना। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।